हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज एक तस्वीर की काफ़ी चर्चा है, गैंगरेप मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से बातचीत की है, क्या कहेंगे? देखिए, ये गैंगरेप पुराना चला आ रहा है और इसको जानबूझकर सत्ता के संरक्षण में जिस तरीके के स्पा सेंटर, मसाज सेंटर ये चल रहे हैं पूरे बनारस में, पूरे प्रदेश में, जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिसमें पुलिस भी मिली हुई है, मिली भगत है और जानबूझकर इसको दबाया जा रहा था। इसको जब हम लोगों ने अपने अधिवेशन में उठाया, अहमदाबाद के अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन जो हमारा हो रहा था उसमें उठाया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और सत्ता के संरक्षण में हो रही हैं, इनका तंत्र तब जगह है। और प्रधानमंत्री जी आज आए हैं और आकर अधिकारियों को यहाँ इन्होंने तलब किया है और उनको आज मुझे लगता है कि काफ़ी डांटा है और काफ़ी चीज़ों पर उन्होंने अपनी बात कही है। तो आज इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से सत्ता के संरक्षण में चीज़ें चल रही थी। और योगी सरकार के ऊपर जो टिप्पणी किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले, ये सही साबित हो गई कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ें नहीं रह गई। आज वो प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में खुद समीक्षा कर रहे हैं, खुद आज इंटरव्यू कर रहे हैं। ये काम तो मुख्यमंत्री का था, प्रदेश में सरकार इनकी है, कानून व्यवस्था इनके हाथ में है, तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री जी को आज उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और आज जो 23 लोगों ने आज बच्ची के साथ जो रेप किया है, निश्चित तौर से ये बनारस के माथे पर कलंक लगा है और इस पर निश्चित तौर से प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता के संरक्षण में उनको बचाया जा रहा था। ऐसे ही ये घटना कुछ महीने पहले बीएचयू के अंदर हुई थी, जिसमें 3 ये भाजपा के नेता, जो 3 नेता जेल में बंद क्या थे, केवल इनको जेल के अंदर सुविधाएं दी गई थी, आज ये छूट कर आप देख सकते हैं आ गए हैं। और जो मोदी जी के साथ ही फ़ोटो है, योगी जी के साथ ही फ़ोटो है, और ये तीनों एक आईटी की बिटिया के साथ रेप किए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इनके घर पे बुलडोजर चला? क्या इनके ऊपर कार्रवाई किया आपने? इसलिए कि भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, तो उनके लिए सब सारी चीज़ें माफ़ हैं। अजय जी, कहा जाता है कि जहां पर अगर बेटियों के साथ अत्याचार होगा, अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा है, और खुद प्रधानमंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार की घटना के लिए संज्ञान लेना पड़ रहा है, तो क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि सियासी अटकलें भी कई चल रही हैं। नहीं, देखिए, इसका मतलब है कि केवल बात करने से बात करने, मैंने कहा ना कि ये तीनों के ऊपर बुलडोजर चला, ये तीनों इनको आपने कार्रवाई किया। जो यमराज आप कह रहे थे कि चौराहे पे, इनके लिए कहाँ गए यमराज? आए? नहीं आए, क्योंकि भाजपा के लोग हैं। तो उसी तरीके से जो आज सत्ता के संरक्षण में स्पा सेंटर और मसाज सेंटर चल रहे हैं बनारस और पूरे प्रदेश में, तो उनको बचाया जा रहा है। उसमें पुलिस की मिली भगत है, पूरी तरीके से उसको बचाया जा रहा है। तो ये साबित हो गया कि केवल और केवल योगी जी केवल मुंह के बड़े नेता हैं और केवल फर्जी इनकाउंटर और फर्जी चीज़ें कराते हैं। जहां सत्ता का आती है बात, वहां उसको दबाने का काम करते हैं। और ये प्रधानमंत्री जी आज उसमें हस्तक्षेप करके साबित कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। क्या बीजेपी का जो शीर्ष कमान है वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है? क्या संतुष्ट है? अगर संतुष्ट रहता तो आज कमिश्नर पुलिस को, कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम को बुला के मोदी जी बात करते, तब तो पहले से कार्रवाई हो गई होती ना। इसका ये साबित होता है कि पूरी तरीके से खुद स्वयं मोदी जी इस उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। अंतिम सवाल, क्या बुलडोजर उन आरोपियों के घर पर चलेगा, आपको लगता है? अरे भाई, जब इन तीनों पर चला, ये बीएचयू में जिन बच्ची के रेप किया, इनके ऊपर फूल माले बरसाए गए, मालूम है आपको? जब ये छूटे तो भाजपा के नेताओं ने इनको फूल माला बरसा के और ढोल नगाड़े बजाकर इनको अपने घर ले गए थे। तो इनके ऊपर नहीं हुआ। ये देख सकते हैं, ये तीनों के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। तो मैं समझता हूं कि इसी, आप देख सकते हैं आगे क्या है, पर ऐसी कलंकित कार्रवाई है। निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अंतिम सवाल, 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के मामले में बीजेपी कह रही है कि ये हमारी कूटनीतिक जीत है और कुछ लोग ऐसे थे जो बिरयानी खिलाते थे आतंकियों। फांसी किसने दिया? आतंकवादी कसाब को फांसी किसने? लंबा अवधि लग गया। कसाब को फांसी किस सरकार में दी गई थी? ये पूछो भाजपा मोदी से और भाजपा के लोगों से। कसाब को किसने टांगा था? कांग्रेस ने टांगा था। कांग्रेस आतंकवादियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी रहती है। बिरयानी कौन खिलाया था? जो जहाज से यहाँ से लेकर गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, इनके विदेश मंत्री कंधार, उस जहाज के अंदर बिरयानी किसने खिलाई थी? जसवंत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री, और ये अजीत डोभाल, इन्होंने बिरयानी खिलाते हुए कंधार लेकर गए थे। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों को कार्रवाई करती है, फांसी पर टांगती है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने बेबाकी से बातचीत की।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।